सत्य विद्या का पुस्तक है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना और सुनना सब आर्यों का परम धर्म है। परम धर्म है। ऋग्वेद मंडले मंत्र सूक्त संख्या 3 मंत्र संख्या 9। मंत्र का विषय है अशोषण अद्रोह। मंत्र ओम विश्व देवसो अस्त्रिधा एहि माया पुत्रुहा वेदम जुषंत वहनाया। गत मंत्र में वर्णित प्रकार से प्राप्त हुए विश्व देवता सब दिव्य गुण अस्त्रिध है, क्षय से रहित हैं। ये मनुष्य को क्षीण न होने देने वाले हैं अथवा शोषण से रहित हैं। ये मनुष्य में औरों के शोषण परंतु अपने पोषण की वृत्ति को जन्म देने वाले नहीं हैं। यही मायाशा आयते इति यही माया प्रज्ञा समन्ता क्रियाशील प्रज्ञा वाले हैं, अर्थात ये प्रज्ञा संपादन करते हैं और इनकी प्रज्ञा शरीर मन व बुद्धि के दृष्टिकोण से अथवा व्यक्ति समाज राष्ट्र व विश्व के दृष्टिकोण से क्रियाशील होती है। ये बुद्धि पूर्वक इस प्रकार का प्रयत्न करते हैं कि शरीर मन व बुद्धि तीनों का स्वास्थ्य बढ़े तथा व्यक्ति समाज व विश्व सभी का कल्याण साधन हो। अद्रोह ये विश्व देवा द्रोह की भावना से रहित होते हैं। दिव्य गुणों का यही तो मुख्य लक्षण है कि वहां किसी के प्रति द्रोह की भावना नहीं, किसी की जिज्ञासा नहीं, सबके कल्याण की भावना ही वहां काम करती है। ये दिव्य गुण वहनाया वो धारा कार्य भार का वहन करने वाले होते हैं। अपने कर्तव्य कर्मों के भार को सहर्ष स्वीकार करते हैं और उन कर्मों को सफलता तक पहुंचाने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। मेधम का अपने कार्यों में संगमन की भावना का जुषंता प्रतिपूर्वक सेवन करते हैं। संगचद्गम प्रभु के इस निर्देश को सम्यकतया जीवन में क्रियान्वित करते हैं। ये देवा ने बेनती देव लोक को विरुद्ध दिशाओं में चला ही नहीं करते, वे तो मिलकर ही चलते हैं। वस्तुतः इस मेल व ऐक्य के कारण ही वे मृत्यु को जीतने वाले होते हैं। इनके विपरीत वृत्ति वाले असुर मिथो विज्ञाना उपयंतो मृत्यु एक दूसरे को कार्य को विहत नष्ट करते हुए मृत्यु के मार्ग का अनुक्रम करते हैं। भावार्थ देवताओं में हिंसा व द्रोह नहीं होते, ये मिलकर चलते हैं, कार्य को समाप्ति तक ले जाने वाले होते हैं। इनकी प्रज्ञा व्यापक उन्नति वाले कर्मों को सिद्ध करती है। सरस्वती की आराधना का फल ओम पावकाय सरस्वती वाजिद्रवाजिनीवते यज्ञं वष्टो धियावशो। गत मंत्र के अनुसार हम में दिव्य गुणों का विकास हो, इसके लिए आवश्यक है कि हम स्वाध्यायशील बनकर सरस्वती अर्थात ज्ञानाधि देवता की आराधना करें। इसलिए मंत्र में कहते हैं कि सरस्वती अर्थात ज्ञानाधि देवता हमारे लिए पावका पवित्रता को देने वाली हो। इस सरस्वती की आराधना से नैतिक स्वाध्याय से हमारा जीवन पवित्र हो। नहीं जाने निषम पवित्र विह विद्यते। ज्ञान ही अनुपम पवित्रता का संपादन करने वाला है। सारी मलिनता अज्ञान जन्य है, अतएव अज्ञान ही सारे क्लेशों का क्षेत्र है। वस्तुतः अज्ञान ही कलेश है और ज्ञान ही सुख व स्वर्ग है। यह ज्ञान पवित्रता के संपादन में जहाँ पारलौकिक निश्रेयस मोक्ष का साधन बनता है, वहाँ यह सरस्वती वाजिनीवती अन्नों से अन्न वाली है, अर्थात प्रशस्त अन्नों को प्राप्त कराने वाली है। इसके लिए लौकिक दृष्टिकोण से यह अभ्युदय की साधिका है। इस सरस्वती की आराधना से मनुष्य उन सात्विक अन्नों को प्राप्त करने वाला होता है जो उसे शक्तिशाली बनाते हैं, त्याग की भावना वाला बनाते हैं। इस सरस्वती की आराधना करने वाला धियावशो ज्ञान पूर्वक कर्मों से धन का संपादन करने वाला व्यक्ति यज्ञं वष्टो यज्ञ की कामना करे, अर्थात स्वाध्यायशील पुरुष ज्ञानी तो बनता ही है, वह ज्ञान प्राप्त करके प्रत्येक कर्म को प्रज्ञा पूर्वक करता है। इन कर्मों के द्वारा ही वह धन कमाने का ध्यान करता है और धनार्जन करके वह यज्ञों की ही कामना वाला होता है। उस धन का विनियोग यज्ञों में ही करता है, विलास की वृत्ति वाला नहीं बन जाता। भावार्थ स्वाध्याय मनुष्य की पवित्र बनाता है
उत्तम धनों को प्राप्त कराता है। यह स्वाध्यायशील पुरुष प्रज्ञा पूर्वक कर्मों से धनार्जन करके उस धन को यज्ञों में विनियोग करता है। सुनोत सुमति यज्ञ। ओम चोदयिते सुंदरतानां चीतन्ते सुमतीनां यज्ञं दधे सरस्वती। गत मंत्र में वर्णित सरस्वती की आराधना सुंदरता नाम उत्तम दुख का परिहार करने वाली सत्य वाणियों को चोदयित्री प्रेरिका है, अर्थात स्वाध्याय करने वाले व्यक्ति ऐसी ही वाणी बोलता है जो कि शोभन होती है, दूसरों के दुखों को दूर करने वाली होती है तथा यथार्थ होती है। यह सरस्वती ज्ञान का निरूपण करने वाली वेदवाणी सुमति नाम उत्तम मतियों विचारों को चेताने वाली होती है। स्वाध्यायशील व्यक्ति के मस्तिष्क में कभी कुमति व कुविचार नहीं उपजते, उसे ऐसे विचार सूझते ही नहीं। सरस्वती यह ज्ञानादि देवता अपने उपासक के अंदर यज्ञम दधे यज्ञ को धारण करती है। स्वाध्यायशील व्यक्ति कभी अयज्ञीय कर्मों को नहीं करता। भावार्थ सरस्वती का आराधक मुख से सुनित वाणी को बोलता है, मस्तिष्क में कुविचारों को नहीं आने देता, हाथों में यज्ञात्मक उत्तम कर्मों में लगाए रखता है एवं यह सरस्वती आराधक की वाणी मस्तिष्क व हाथ सभी को पवित्र बनाती है। इससे आराधक के विचार, उच्चार व आचार सभी पवित्र बनते हैं। ज्ञान का महान समुद्र। ओम महोवय सरस्वती प्रचेत यति केतुना धियो विश्वा विराजते। गत मंत्र के अनुसार आराधक के विचार, उच्चार व आचार को पवित्र करने वाली यह ज्ञानादि देवता महोअर्णा एक महान जल है। ज्ञान प्रभा से बहने के कारण जल रूप है। यह सरस्वती ज्ञान का समुद्र ही है। यह सरस्वती केतुना ज्ञान के प्रकाश के द्वारा आराधक को प्रकृष्ट चेतना प्राप्त कराती है, उसके हृदय अंतरिक्ष को ज्ञान के प्रकाश से उद्योदित करती है। यह सरस्वती वेदवाणी विश्वाध्या संपूर्ण ज्ञानों को विशेष रूप से दीप्त करती है, अर्थात सब सत्य विद्याओं का आधार है, ज्ञानों का कोश है। प्रभु ने मानव उन्नति के आवश्यक प्रत्येक सत्य ज्ञान का इसमें प्रकाश किया है। उस पूर्ण प्रभु का दिया हुआ यह ज्ञान सचमुच पूर्ण ही है। इस महान ज्ञान समुद्र में तैरने वाला पुरुष एक अद्भुत आनंद प्राप्त करता है। संसार की सभी आनंदों में इस आनंद का स्थान सर्वोच्च है। भावार्थ वेदवाणी ज्ञान का समुद्र है, सब सत्य विद्याओं का मूल है। यह अपने प्रकाश के आराधक के हृदय को प्रकृष्ट चेतना प्राप्त कराती है। विशेष इस तृतीय सूक्त का आरंभ द्वितीय सूक्त की समाप्ति पर वर्णित मित्रावरुणा की ही आराधना से होता है। मित्रावरुण यह प्राणपान का ही नाम है। प्राण शक्ति मित्र है तो अपान वरुण है। प्राण शक्ति के होने पर मनुष्य मित्रता व स्नेह की वृत्ति वाला होता है। अपान के ठीक कार्य करने पर द्वेष भी मनुष्य से दूर रहता है। कोष्ठबद्धता की वृत्ति वाले ईर्ष्यालु, द्वेषी व चिड़चिड़े होते हैं। प्राणापान की साधना से मनुष्य शुभ वृत्ति वाला बनता है। इस साधना से अशुभ वासनाएं दूर होती हैं। इनको दूर करके मनुष्य प्रभु के साक्षात्कार के योग्य होता है। उसके अंदर उत्तरोत्तर दिव्य गुणों की वृद्धि होती है। इन दिव्य गुणों के विकास के लिए ही वह सरस्वती की आराधना करता है, ज्ञान का पुजारी बनता है। यह सरस्वती की आराधना ज्ञान पूर्व परम ऐश्वर्यशाली प्रभु की उपासना से स्वरूप बनाती है। इस वर्ण से अगला सूक्त आरंभ होता है। ठीक है, वेद पूर्व शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो